नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है पाथ ऑफ जॉब पर, जहां आप देख रहे हैं जीके और करंट सीरीज नंबर 5। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? जी हाँ, एक बार फिर से सुने प्रश्न को। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? राज्यों के नाम हैं, ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। जी हाँ, बिहार है, तेलंगाना है, पंजाब है या दिल्ली है? कौन सी राज्य सरकार है जिसके साथ फ्लिपकार्ट ने चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है? अगर आपने अभी तक नोटबुक नहीं निकाली है तो नोटबुक पेन निकाल लें और नोट करें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना सही उत्तर है इस प्रश्न का। फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने कहा है कि उसने राज्य के दूर दराज के हिस्सों में ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है। जी हाँ, कोविड के टीके और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता किया है। मेडिसन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। जी हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम भी नोट करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम है मेडिसन फ्रॉम द स्काई। और ये जब स्टार्ट होगा तो इससे पहले तेलंगाना में 6 दिन का पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जाएगा। चले बने रहें हमारे साथ। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये। नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा? जी हाँ, बताएं कौन सा प्रदेश है देश में जो अंतिम स्थान पर रहा है लैंगिक समानता के मामले में? जो ताजा रिपोर्ट अभी जो जारी हुई है नीति आयोग की ओर से, राज्यों के नाम हैं ऑप्शन नंबर ए के रूप में दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम और ऑप्शन नंबर डी के साथ बिहार। बताएं कौन सा राज्य है जो पूरे देश में अंतिम स्थान पर रहा है लैंगिक समानता के मामले में? नोट करें इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही है, बिहार। बिहार है। नीति आयोग की ओर से जो जारी रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक लैंगिक समानता में बिहार अंतिम स्थान पर रहा है। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 में ये घोषणा हुई है। यह सूचकांक यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। हाँ जी, लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। और अब अगला प्रश्न है आपके लिए ये। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है? जी हाँ, किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की गई है ईएसए यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा अभी हाल में ही? बताएं। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र ग्रह, बी है बुध ग्रह, सी है मंगल ग्रह और डी है शनि ग्रह। बताएं इन चार में से कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी मैंने इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न आपसे पिछली सीरीज में पूछा भी था और आपने अगर वो सीरीज भली भांति देखी होगी तो आपको अवश्य ज्ञात होगा उसका उत्तर। अगर आपको नहीं ज्ञात है तो हम आपको बता देते हैं, इसका उत्तर है सही ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। हाल में ही ईएसए यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है और इस मिशन का जो नेतृत्व करेंगे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी
इसमें राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन यानी नासा का भी सहयोग होगा और इसे वर्ष 2030 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है और इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आप देख रहे हैं पाथ ऑफ जॉब और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू करने जा रहा है? जी हाँ, कौन सी राज्य सरकार कोविड महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति, जी बिल्कुल, नाम सुने, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, इसका नाम है अभियान का, शुरू करने जा रहा है। और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है पंजाब, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है राजस्थान। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सरकार जनता को कोरोना के प्रति और वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से एक नई मुहिम शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। उनके यानी कि उनको छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे जो कॉलेजों में स्टूडेंट्स के, और उनको कोविड के अनुकूल माहौल और टीकाकरण का जो महत्व है उसके बारे में उनको समझाया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जी हाँ, पुनः सुने प्रश्न को। भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? और विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए कतर, विकल्प बी ओमान, विकल्प सी कुवैत, विकल्प डी इराक। बताएं कौन सा देश है? कतर है, ओमान है, कुवैत है या इराक है? किस देश ने भारत के साथ भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अगर आप भली-भांति समाचार पत्रों का अध्ययन करते हैं तो अवश्य ही आपको ज्ञात होगा। अगर नहीं ज्ञात है तो आप नोट करें। ऑप्शन नंबर सी सही है, कुवैत। कुवैत है सही उत्तर और भारत और कुवैत ने 10 जून 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारतीय घरेलू कामगारों को इस खाड़ी देश में एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है ताकि उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित किया जा सके। यह समझौता ज्ञापन घरेलू कामगारों और नियोक्ता के अधिकारों और दायित्वों, जी हाँ, नियोक्ता के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारतीय घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र भी स्थापित करेगा। जी हाँ, ये जो समझौता ज्ञापन है इसके तहत घरेलू जो भारतीय घरेलू कामगार हैं उनके लिए 24 घंटे एक सहायता तंत्र भी स्थापित किया जाएगा। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के लैंगिक समानता के मामले में, जी हाँ, अभी हम पिछला प्रश्न भी इसी के संबंध में था, थोड़ा अलग था प्रश्न लेकिन थोड़ा मिलता जुलता ही। एसडीजी यानी कि सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? बताएं कौन सा राज्य है जिसको सबसे शानदार, जी हाँ, सबसे शानदार प्रदर्शन किया है जिस राज्य ने भारत में और सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में? बताएं। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी बिहार, सी पंजाब और डी है छत्तीसगढ़। और सही उत्तर बताएं क्या है इसका?
नोट करें, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ एसडीजी सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। और ये नीति आयोग की जो एसडीजी इंडिया सूचकांक रिपोर्ट जो आई 2020-21 की, उसमें जो घोषणा हुई, यह जो सूचकांक है यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है और इसमें राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मापी गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, जी हाँ, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 15 जून, ऑप्शन नंबर बी है 10 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 12 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 16 मई। बताएं किस कौन से दिन है? 15 जून है, 10 मार्च है, 12 अप्रैल है या 16 मई है? किस दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे? जी हाँ, ऑप्शन बताएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 15 जून, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। जी हाँ, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी आप नोट करें। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में, जी हाँ, दुनिया भर में मनाया जाता है ये 15 जून को। और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की जो संख्या थी 66/127 के परिणाम स्वरूप इस दिवस की आयोजन की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, ये प्रस्ताव जो था संयुक्त राष्ट्र का था और उसके परिणाम स्वरूप इस दिवस के आयोजन की शुरुआत हुई। बने रहें हमारे साथ। पाथ ऑफ जॉब निरंतर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए सतत प्रयासरत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी रणवीर कपूर, सी अक्षय कुमार, डी अजय देवगन। जी हाँ, कौन से हैं बताएं। और इसका जो सही उत्तर है, नोटबुक निकालें अगर आपने अभी तक नहीं निकाली है और नोट करें, ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार। और जिनको बनाया गया है जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अपना इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जी हाँ, ये कंपनी पुणे की है और देश की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट यानी कोविसेल्फ पेश की है इसने। जी हाँ, और कंपनी डायग्नोस्टिक, खाद्य सुरक्षा, कृषि और पशु दवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। माइलैब ने बयान में कहा है कि इस भागीदारी का मकसद कंपनी के उपकरणों तथा किट के बारे में लोगों को और प्रयोगशालाओं को जानकारी प्रदान करना है। चलिए, ये बात रही माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस कंपनी ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये बात रही उनकी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे उनको भी इस तरह की ज्ञानवर्धक सामग्री समय पर मिलती रहे। असफलता को दीजिए मात, पाथ ऑफ जॉब के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।